मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे गुप्त, छिपी हुई, अनुमानित ख्याति विधि, हिडन गुडविल मेथड। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का तीसरा बिंदु है गुप्त या छिपी हुई ख्याति। ये ख्याति हम कैसे ज्ञात करते हैं? नए साझेदार के लाभ के हिस्से, यानी उसे जिस हिस्से के लिए हम उसे प्रवेश दे रहे हैं उस हिस्से के लिए जो वह पूंजी लाता है उसके द्वारा फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। और फिर फर्म की ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे? कुल पूंजी जो हमने नए साझेदार के लाभ के हिस्से के माध्यम से ज्ञात की है उसमें पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी और नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है उसे घटा देते हैं, तो उसका अंतर क्या कहलाता है? गुप्त या अनुमानित ख्याति। अब यहाँ पे प्रश्न आया, आपको नए साझेदार की पूंजी तो आपको प्रश्न में दी गई है, कुल पूंजी हम नए साझेदार के लाभ के हिस्से से ज्ञात कर लेंगे। अब बात है पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी से क्या आशय है ये आप देखिए स्टूडेंट्स। पूंजी शेष जो फर्म में अभी तक मौजूद साझेदार है उनके पूंजी खातों में जो शेष होता है वो प्रश्न में दिया गया होता है। क्रेडिट शेष और जो संचय होते हैं, संचय ऐसे होते हैं जो भविष्य के हानियों से बचने के लिए साझेदारों द्वारा रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं। इस पर पुराने साझेदारों का ही अधिकार होता है, तो ये भी साझेदारों की पूंजी का ही एक भाग है। उसी तरह लाभ भी पुराने साझेदारों की पूंजी का ही भाग है। यदि व्यवसाय में लाभ नहीं है तो हानि दे रखी है, दोनों में से एक चीज़ होगी। यदि लाभ है तो हानि नहीं होगी, हानि है तो लाभ नहीं होंगे। इन तीनों का योग या इन तीनों का समायोजन ही क्या कहलाता है? समायोजित पूंजी। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ए बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 20,000 व 30,000 है। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जो पूंजी के रूप में 15,000 रुपये लाता है। नए साझेदार के लाभ के हिस्से और उसकी पूंजी के आधार पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? फर्म की कुल पूंजी। उक्त सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात करें। हम पहले कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं फर्म की। सी 1/5 भाग के लिए कितनी पूंजी ला रहा है? 15,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 15,000 को हमने 5 से गुणा किया तो कुल पूंजी आई 75,000 रुपये। कुल पूंजी में से हमें पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी घटानी है। समायोजन के लिए हमें संचय और लाभ हानि नहीं दे रखे हैं, तो इसे ही हम क्या मानेंगे? समायोजित पूंजी। 20,000 और 30,000 का हमने योग किया तो उनकी पूंजी कितनी आई? 50,000। नए साझेदार की पूंजी कितनी है? 15,000। फर्म की कुल पूंजी कितनी ज्ञात की हमने? 75,000। इस भाग को जब हमने हल किया, अब हल करते समय ध्यान रखें माइनस माइनस की संख्याओं को हमने जोड़ दिया तो 75,000 में से हमने कितने घटा दिए? 65,000 रुपये। 50,000 और 15,000 को जोड़ने पे 65,000 आते हैं और जब इसे हमने हल किया तो अंतर आया 10,000 का। ये 10,000 का अंतर ही फर्म की ख्याति कहलाएगा। इसी तरह हम एक और सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। ए व बी एक साझेदार है। देखिए अनुपात नहीं दे रखा है। जब प्रश्न में साझेदारों के मध्य लाभों के विभाजन का अनुपात नहीं दिया होता है तो लाभ विभाजन बराबर माना जाता है, यानी अनुपात क्या मानेंगे? 1:1। उनकी पूंजी खातों के शेष आपको दे रखे हैं 10,000 और 20,000। अवितरित संचय, आपको अब की बार संचय दिया गया है 10,000, पर ये किसका है? फर्म का। इस पर पुराने साझेदारों का अधिकार है। सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं जो कि 20,000 की पूंजी लाता है, यानी
नए साझेदार के 1/4 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लाया? 20,000 रुपये। तो कुल पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे? इस 4 को हम 20,000 से गुणा कर देते हैं। इसे हल करने का सामान्य तरीका होता है स्टूडेंट, 1/4 भाग के लिए जब वो 20,000 की पूंजी लाता है तो 1 भाग के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर हम करते हैं 1/4। गणितीय नियमों से ये हल नहीं हो पाता है, तो हम इसे क्या करते हैं, इस 4 को तो यहाँ से रब कर देते हैं और ये 4 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब कितनी पूंजी आ जाती है? 80,000 रुपये। ठीक है। उक्त सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कुल पूंजी ज्ञात कर ली। अब हमें ज्ञात करनी है समायोजित पूंजी। समायोजित पूंजी के लिए आप देखिए, दोनों साझेदारों के पूंजी शेष दे रखे हैं 10,000। ये ए का शेष है और ये बी का। अब अवितरित लाभ भी दे रखा है, अवितरित संचय भी हमें समायोजित करना है, पर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा लाभ, इसके लिए आपको प्रश्न में अनुपात नहीं दिया गया। तो हमने अनुपात क्या माना था? 1:1, यानी समान अनुपात। तो दोनों को कितने मिल गए? 5-5 हज़ार रुपये। 10,000 के आधे कितने हुए? 5,000। दोनों का लाभ, दोनों की कुल पूंजी कितनी हो गई? 20 और 25,000 रुपये। अब 15 और 25,000 को अभी हम जोड़ देते हैं तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी कितनी हो गई? 40,000 रुपये। ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी। कुल पूंजी कितनी है? 80,000। पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी आई? 40,000। नए साझेदार की पूंजी कितनी ला रहा है? 20,000। $80,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000। अब जब इसे हम हल करेंगे तो 80,000 माइनस माइनस की वैल्यू जुड़ गई, माइनस के 60,000। इन दोनों का अंतर हमने ज्ञात किया तो प्लस के 20,000 रुपये। ये क्या कहलाएंगे? फर्म की ख्याति। क्या कहलाएंगे? फर्म की ख्याति। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको हिडन गुडविल मेथड समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।